भिवंडी के पड़गा बोरीवली के रहने वाले दो व्यक्तियों की गौरक्षकों ने पकड़ा। एक व्यक्ति लुकमान सुलेमान अंसारी को गौरक्षकों ने अधमरा करके जंगल में फेंक दिया, जहां लुकमान की मौत हो गई और दूसरे व्यक्ति को गौरक्षकों ने मारा और पुलिस के हवाले कर दिया। ऐसा AIMIM के नेता ने मीडिया को बताया। सी न्यूज़ भारत की टीम पड़गा बोरीवली पहुंचकर पूरा कवरेज करने पहुंची। AIMIM के नेता और डॉक्टर अब्दुल गफ्फार कादरी, वर्किंग प्रेसिडेंट ऑफ महाराष्ट्र से औरंगाबाद से पीड़ित का हाल जानने के लिए भिवंडी के पड़गा बोरीवली अपनी टीम के साथ पहुंचे और पीड़ित परिवार से मिले। इस दौरान अब्दुल गफ्फार ने पीड़ित परिवार से बातचीत करते हुए भावुक हो गए और परिवार को मदद का आश्वासन दिया और इस दौरान पुलिस प्रशासन पर भी सवाल उठाए। दो नौजवानों के साथ एक वाकया पेश आया। हमने अखबार में पढ़ा कि सोकाट गांव रक्षक उन्होंने एक बच्चे को जख्मी किया, उसका नाम अतीक था। एक बच्चे को शहीद कर दिया, उसका नाम था रुखमान। हम रुखमान की फैमिली में उनकी वालिदा उनकी बीवी से मिलने के लिए आए थे ताकि उनको ताज़ियत पेश कर सके और उनको बता सके कि दुख की इस घड़ी में हम आपके साथ खड़े हैं। मैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन महाराष्ट्र का कारगुजार सदर हूँ। डॉक्टर अब्दुल गफ्फार कादरी, औरंगाबाद में रहता हूँ। इसीलिए मैंने मेरे मजलिसी साथी हमारे नौजवान सैफ पठान को मुमरा से दावत दी। अमजद बरकाती साहब से मैंने कहा कि मुकामी तौर पर उनके मकान जाना है, उनकी इजाज़त कीजिए। फिर हमारे शादाब उस्मानी को मैंने कहा आप आइए, भिवंडी का गेस्ट हाउस बुक कीजिए, वहाँ थोड़ी देर बैठ के आपस में मशवरा करेंगे। मेरे साथ प्रोफेसर सुहेल जरीर, असलम खान, ये सब आए हैं। मकसद ये है कि चीज़ों को समझना है और ये भी समझना है कि पुलिस डिपार्टमेंट क्या सो रहा है क्या। ये गांव रक्षक इस इंतहा को पहुंच जाते हैं कि किसी की जान ले लेते हैं तो लॉ एंड ऑर्डर क्या गांव रक्षक के हाथ में दिए क्या? फुकट की तनख्वाह खा के फुकट का ड्रेस पहन के फिर गए क्या? मामला इस हद तक पहुंच जाता है कि गांव रक्षक एक नौजवान को शहीद कर देते हैं। गुनाह नोन करके क्या फ़ायदा बाकी, ज़िंदगी वापस आती है उसकी। बगैर इस पूरे मामले की मैं हमारे ज़िम्मेदारों से बातचीत करूंगा। कायदे के हिसाब से, कानून के हिसाब से जो ज़िम्मेदार होगा उसको सज़ा दिलाने की पूरी कोशिश करेंगे और ये जो फैमिली है इसको इंसाफ दिलाने की कोशिश करेंगे। इन्हीं चीज़ों को समझने के लिए मैं यहाँ आया था। शुक्रिया आपको। सर, किसी की गिरफ्तारी इस मामले में? नहीं, हमको ये बताया गया कि हमने अभी FIR तो नहीं देखा है। बदनसीबी ये है कि पुलिस डिपार्टमेंट FIR भी नहीं दिया उनको। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट तो दी है, FIR की कॉपी तक नहीं है उनके पास। जिसका बेटे का मर्डर हो गया उस खातून के हाथ में FIR की कॉपी तक नहीं है। अब किसको गिरफ्तार किया, क्या किया मालूम नहीं मुझे। बगैर पुलिस की नाक के नीचे गांव रक्षक लोगों की जान ले लेते हैं। अब देखिए इस देश का संविधान क्या करता है, अपन क्या कर सकते। हाल जानने पहुंचे और उनके परिवार से मिल करके उनका हाल जाने और आश्वासन दिए कि जो आरोपी हैं इनको सज़ा जरूर मिलेगी। लेकिन सवाल ये उठता है कि गांव रक्षकों को कितनी छूट और आज़ादी मिल चुकी है जो इस तरीके की घटनाओं को ये अंजाम देते हैं। क्या इनको कोर्ट, अदालत, कानून का डर और खौफ नहीं है? ऐसे जो गौरक्षक हैं इनके ऊपर कार्रवाई जरूर होनी चाहिए ताकि दोबारा ऐसा महाराष्ट्र में कोई घटना न घटित हो। और अब्दुल गफ्फार ने ये बताया कि हम उनके परिवार के लोगों से मिले, उनका हाल जाने और उनको आश्वासन दिए हैं आगे की कार्रवाई जो होने लायक है वो होगी। हम इस पर कोशिश जरूर करेंगे। थाने से कैमरामैन यार मोहम्मद रंगरेज के साथ मुस्तकिम खान, सी न्यूज़ भारत। थाना बिथून पुलिस साउथ जोन व हनुमान बिहार की सर्विलांस टीम ने खुलासा किया है। पुलिस